Good morning students, my name is Anurag and welcome all of you on Tegros. Today our topic is arithmetic progression. ठीक है, आज हम लोग arithmetic progression के बारे में फर्दर और भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास का 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना. ठीक है, उसका ये टॉपिक को देखना. आज जनरली जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं आप लोग के लिए, वो मैं जनरली आज आप लोग के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा. ठीक है, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि भैया एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत होती है. ठीक है, तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो. ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं, मैं सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, क्लियर चीज़. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो से. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, ब्रीफ देखते हैं. ठीक है, ब्रीफ देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं. तो मैंने लास्ट क्लास में वो बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो क्या होता है. ईच नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ नंबर सीरीज इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर. फिक्स्ड नंबर जब हम किसी भी एक नंबर में ऐड करते हैं टू अ प्रेसिडिंग टर्म्स, उसके आगे वाले जो साथ में पीछे से आ रहे टर्म, उसमें अगर हम फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो एक नया टर्म जनरेट होता है. उसी को हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. क्लियर चीज़. और यही फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. सपोज यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखा है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू अ प्रेसिडिंग टर्म. ठीक है, ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर है ना. चलिए, और हम लोग आज नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है. ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या है. ठीक है, आइए आज ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, फाइंड द टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स एंड गिवन दैट ए इज अ फर्स्ट टर्म. यहाँ पे गिवन है कि ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है. ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और ए एन क्या है, हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी है. क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, nth टर्म ऑफ एन एपी है. ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी है. क्लियर चीज. अब यहाँ पे आपको गिवन है कि ए मेरा फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, और एन मेरा नंबर ऑफ टर्न है, और ये ए एन क्या है, मेरा nth टर्म है, लास्ट टर्म. क्लियर चीज, ये चीज़ गिवन है. तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पे गिवन है ए nth, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप नोटिस करो फर्स्ट नंबर. ठीक है, सबसे पहले नोटिस करो यहाँ पे आपको ए जो गिवन है वो है 7. ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो गिवन है वो यहाँ पे 3 गिवन है. ठीक है, यहाँ पे एन जो गिवन है वो 8 गिवन है. ठीक है, और यहाँ पे nth टर्म निकालना है, nth टर्म. ठीक है, nth टर्म निकालना है. ठीक है, क्लियर चीज़. मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में मैंने nth टर्म का मैंने डिराइव आपको दिखाया. ठीक है, कि nth टर्म कैसे डिराइव होते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में nth टर्म किसको बोलते हैं, वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये मेरा होता है nth टर्म होता है. ठीक है, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गिवन है ए यहाँ पे क्या गिवन है, 7 प्लस n माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू डी यहाँ पे मुझे 3 गिवन है. ठीक है, यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3n माइनस 3. ठीक है, अब यहाँ पे ये और ये क्या है, लाइक टर्म है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए आपका 4 प्लस 3n. ये मेरा nth टर्म हो गया. क्या हो गया, ये मेरा nth टर्म हो गया. क्लियर चीज़, ये मेरा nth टर्म है. लेकिन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है जो nth टर्म जो है 8 पे फाइंड करना है. किसे फाइंड करना है, 8 पे फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो a8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 8. तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस 24, और ये हो गया 28. ये 8 टर्म कितना निकला, 28. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना. वेरी गुड. तो इस तरह करके क्या करेंगे हम लोग, ए nth टर्म निकालेंगे. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए आपको -18 गिवन है, डी यहाँ पे नहीं पता है आपको, n टर्म पता है, और यहाँ पे ए nth की वैल्यू आपको पता है. तो यहाँ पे आपको कॉमन यहाँ पे डी निकालना. डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ मुझे गिवन है उसको यहाँ पे नोट कर लो सबसे पहले. ठीक है, यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू -18 गिवन है, d मुझे फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे n मुझे गिवन है और a nth गिवन है. ठीक है, ये सारा चीज़ क्या करते हैं हम नोट करते हैं. ठीक है,
चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए एन कितना गिवन है, यहाँ पे ए एन यहाँ पे 10 गिवन है, ए एन 0 10 ठीक है, एन था यहाँ पे ये 0 गिवन है, ठीक है, मुझे डी फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, वी नो दैट, हम लोग को पता है, वी नो दैट ए nth टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना तो सबको पता है ना, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे बता दो, ये ए यहाँ पे -18 हम लोग यहाँ पे गिवन है, प्लस nth टर्म यहाँ पे nth कितना है ए 10, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, और यहाँ पे डी कितना गिवन है, डी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो 10th है वो यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10d माइनस डी, ठीक है। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो यहाँ हो जाएगा 9d, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, 9d इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे d की वैल्यू 2 हो गई, कितनी हो गई d की वैल्यू 2 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे, यहाँ पे आपकी d की वैल्यू हो गई 2। समझ में आ रहा है? मैंने इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता है, एन गिवन है और यहाँ पे ए nth गिवन है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन, सारा जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया गया है वो इस फॉर्मूला पे बनाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले पे बनाया गया है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, nth टर्म ऑफ एन ए पीस, क्या होता है एन टर्म ऑफ ए पीस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे कितने टर्म है, ये आपका गिवन होगा, कभी ये गिवन होगा, कभी आपका ये गिवन होगा, कभी ये गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, तो 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ हमेशा गिवन होगा, इसमें से इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, पुट करना है, और वहाँ पे वो चीज़ को आपको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन इसी पे डिराइव है, सारा क्वेश्चन मेरा इसी पे गिवन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को नोटिस करो, यहाँ पे 7a गिवन है, तो देखो यहाँ पे आपको a गिवन है, ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड यहाँ पे देखो d, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो यहाँ d भी गिवन है, तो यहाँ पे d भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या n गिवन था, यहाँ पे n गिवन था, देखो यहाँ पे 3 चीज़ गिवन है, तो मुझे a nth निकालने के लिए बोल दिया, तो देखो मैंने यहाँ पे a nth फाइंड किया था आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके ये क्वेश्चन जो बेस्ट फार्मूला पे गिवन है वो ये nth टर्म ऑफ एन एपी के पे गिवन है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में इसका डिटेल वीडियो ये कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास, जिसको देखना है देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसका लाइफ में ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी किसको बोलते हैं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। क्लियर चीज? चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। चूज द करेक्ट चॉइस, ठीक है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि जो भी आप इसमें से ऑप्शन चूज करें वो आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द 30th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एस, आपको इसमें 30वां टर्म जो होता है इस एपी का, वो आपको यहाँ पे फाइंड करके इसमें से आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 का 1, यहाँ पे मुझे जो एपी सीरीज गिवन है, ठीक है, वो क्या गिवन है, नोटिस करो एक बार, एपी सीरीज मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है, गिवन है 10 7 4, 10 7 4 ये गिवन है, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 30th टर्म फाइंड करना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर चीज। चलो, मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था लास्ट क्लास में, इसको क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ये A1 हो गया, ये मेरा
A2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया A3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरा A1 होता है और इसी को हम A से बोलते हैं और ये मुझे गिवन है 10। फिर मैंने आपको सिखाया था कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा आगे वाला टर्म को माइनस करना उससे पहले वाले टर्म से, ठीक है। और ये आपका हो गया 7 माइनस 10 और ये हो गया -3। तो आपको यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो पता चल गया वो d इज इक्वल टू -3 है। ये चीज़ को ना एक बॉक्स में डाल दो आप, ठीक है। ये चीज़ को आप एक बॉक्स में डाल दो। क्यों बोला बॉक्स में डालने के लिए कि भैया मुझे a पता चल गया और d पता चल गया, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे a और d पता चल गया तो मुझे क्या फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो A30 फाइंड करना है, क्या टर्म फाइंड करना है, A30 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बताओ a प्लस 30 माइनस, सबसे पहले मुझे ये बताओ nth टर्म क्या होता है। वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ये क्या होता है, d होता है। समझ में आ रहा है, nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्लियर चीज़। अब मुझे 30 टर्म फाइंड करना है, ठीक है, A30 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा d, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, देखो फर्स्ट टर्म मैंने बोला था ब्रैकेट बनाने के लिए कि सो दैट मुझे याद रहे, ठीक है। ये हो गया आपका 10 प्लस यहाँ पे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 29 और d की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, देखो d की वैल्यू मैंने बोला था ना ब्रैकेट बनाने के लिए -3, तो ये हो गया आपका -3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 10 प्लस जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 कैरी 2 6 और यहाँ पे हो गया 87, ठीक है 87। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि प्लस ये देखो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 10 माइनस 87, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -77, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपको पता है इसको जब भी सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपके पास जो A30 टर्म आया वो कितना आया, A77 है और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन में गिवन है कि नहीं गिवन है। देखो C गिवन है, क्या है C, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये टर्म, ठीक है। 11th टर्म आपको फाइंड करना है, क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। 11th टर्म ऑफ एन AP गिवन है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको A गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको A1 गिवन है और यहाँ पे आपको A2 गिवन है, A3 गिवन है। आपको कौन सा फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस तरह बना उसी तरह ये भी आपका बन जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। तो मैं आपके लिए ये सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप लोग ये सॉल्व कर लेना। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ एन AP एज इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन को यहाँ पे आपको एक AP का टर्म गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक AP टर्म गिवन है। सपोज AP यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है 3, 8, 13 और 18, ये आपको गिवन है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ गिवन है। और यहाँ पे कहीं पे दूर पे यहाँ पे 78 भी एक टर्म है, 78 भी टर्म है। तो आपको ये चीज़ बताना है कि कितने नंबर वाला टर्म है। अब बोलोगे भैया कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। और इसको हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ये जो टर्म है इसको nth टर्म मान लेते हैं। और यहाँ पे मुझे जो फाइंड करना है ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले मुझे ये nth टर्म, मुझे नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड करना है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म पे आता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको सबको बताया था यही मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। मैंने आप लोगों को सबको बताया और इसको जनरली हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा आ गया 3।
फिर मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट टर्म फाइंड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1। क्या बताया था, पहले वाले टर्म से उसको माइनस करते हैं उससे पहले वाले टर्म से। क्लियर चीज़, अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। आप ये भी लिख सकते हो A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 कर सकते हो। क्लियर चीज़, यहाँ पे हम A2 माइनस ये करते हैं, ये देखो ये 8 हो गया, 8 माइनस 3 तो ये आपका हो गया 5। तो D की वैल्यू हो गई हमारी 5। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं D इज इक्वल टू 5 और इस सब को क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह भी एग्जाम में बोर्ड में करना, आपका जो भी चीज़ आंसर फाइंड करोगे वो हाईलाइटेड होना चाहिए, तो ब्रैकेट में डालना। ठीक है, क्लियर चीज़। अच्छा, यहाँ पे मुझे A पता चल गया और D मुझे पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अब सर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, nth टर्म। nth टर्म क्या होता है भैया, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। समझ में रहा है, ये मेरा क्या है, nth टर्म है। ठीक है, ये क्या है, मेरा nth टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बता दो nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको मान लिया कि मेरा ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म मैंने इसको मान लिया, तो यहाँ पे हम 78 लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे a की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है, 3 गिवन है, प्लस n-1, यहाँ पे मुझे गिवन है n-1 और यहाँ पे d हमने कितना फाइंड किया, 5। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसको हम इजिकल टू इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 78 माइनस 3 इजिकल टू n-1 और ये हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इजिकल टू यहाँ पे n-1 और यहाँ पे 5 इंटू में। ठीक है, अब जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू में होता है, इक्वल टू उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू में था। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 और ये 5, तो यहाँ पे n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो गया आपका 16। कितना हो गया, n इज इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्न ये कितनी, ये यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना था वो कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया। समझ में आ रहा है, यही मुझे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 16। क्लियर चीज, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन इच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे आपको 2 एपीज गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, 2 एपीज गिवन है और यहाँ पे आपको nth टर्म गिवन है, ये nth टर्म, और ये जो nth टर्म है वो कितने नंबर का टर्म है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे सोल्यूशन गिवन है वो देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे AP गिवन है वो यहाँ पे 7 13 19 और ये हो गया मेरा 205। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो 7 है ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म गिवन होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो हम लोग इसको बोलते हैं A1, इसको हम लोग बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, ये जो टर्म है इसको मैं बोल देता हूँ लास्ट टर्म, nth टर्म है, ये मेरा क्या है, nth टर्म। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, तो फर्स्ट टर्म जो मुझे यहाँ पे गिवन है 7 और यहाँ पे जो D मुझे फाइंड करना, D वो कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस यहाँ पे A1 करते हैं। क्या करते हैं, A2 माइनस A1। क्लियर चीज़। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले A2 यहाँ पे मुझे गिवन है 13 और A1 मुझे यहाँ पे गिवन है 7। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे लिखो D इज इक्वल टू 6। तो आप इसको क्या करना, ब्रैकेट में डाल देना, हाईलाइटेड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, सो दैट आपको कभी भी ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A आपको 7 गिवन है, D आपको 6 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म। ये जो मेरा टर्म है ये n ये कौन सा टर्म पे आना है, यही मुझे इसको क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है भैया A प्लस n-1 इंटू D।
ये मुझे पता है nth टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता दो nth टर्म मैंने किसको माना 205 को, तो यहाँ पे देखो 205, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है 7 गिवन है, ठीक है, 7 प्लस nth टर्म तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और d हमने कितना फाइंड किया यहाँ पे 6, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं सॉल्व करते हैं 205 इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे 6n माइनस 6। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे 205 इस दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6n, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 2 के टेबल में आता है तो 102 और ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 3 और ये कितना हो गया 3 3 9 और यहाँ पे 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे 34, n की वैल्यू कितनी आ गई 34, और यहाँ पे जो आपको n फाइंड करना था वो हो गया 34 एंड दिस इज माई आंसर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको? n की वैल्यू कितनी हो गई 34। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे गिवन है, यहाँ पे आपको -47 गिवन है, ठीक है। अब ये चीज़ का टेंशन मत लेना कि ये मेरा क्या है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो इस दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 30 और प्लस 1 करेंगे तो ये 31/2 हो गया। यहाँ पे आपको 18, 31 और ये 30 और ये लास्ट टाइम आपको यहाँ पे -47 गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख के डरना मत, ठीक है, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया 34। यहाँ तक क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोग को सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, सेकंड आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब लोग आते हैं क्वेश्चन 6 पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो चेक वेदर -105 इज इन अ टर्म ऑफ एपीज और नॉट, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या चेक करना है, ये जो मेरा एपी गिवन है ये कहीं पे भी जा करके ये -150 टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। -150 टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे क्या करना है चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हम इसको क्या बोल देते हैं, ये nth टर्म मान लेते हैं, ये मेरा क्या है nth टर्म है, ठीक है। ये हम इसको बोल लेते हैं कि ये मेरा nth टर्म है, लेट माइनस के साथ है, ये माइनस यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, जो चीज़ गिवन है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो ये मेरा क्या हो गया A1 टर्म हो गया, ये मेरा A2 टर्म हो गया, ये मेरा A3 टर्म हो गया और ये मेरा A4 टर्म हो गया। क्लियर चीज़? और मैंने आपको बताया था यही मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो A की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई, ठीक है। और D निकालते हैं, D मैंने क्या बताया था A2 माइनस A1, पहले वाले टर्म से क्या करते हैं उसके पहले वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ पे A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3, जिसको लेना आप ले लेना, ठीक है। क्लियर चीज़? यहाँ पे देखो A2 यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है, माइनस यहाँ पे 11 करोगे तो यहाँ पे 8 का 9 10 11 3 -3, तो D की वैल्यू आपको आ गई -3। तो यहाँ पे लिखो D इज इक्वल टू -3। अब इसको क्या करना ब्रैकेट में डाल देना सो दैट ये क्या रहे आपका हाईलाइटेड रहे और आप कंफ्यूज ना करो। क्लियर चीज़? समझ में आ रहा है ना? बोर्ड में क्या होता है बहुत चीज़ नंबर देखने का कभी कन्फ्यूजन हो जाती है और इसी कारण क्या होता है हम लोग क्या करते हैं गलत नंबर देख लेते हैं और उसी से क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर को ना हमेशा ब्रैकेट में हाईलाइट करके लिखना जब भी आपको, जैसे कि मेरा यहाँ पे D आया मैंने इसी से उसको यहीं पे क्या कर दिया ब्रैकेट में डाल दी, फिर यहाँ पे मुझे A की भी जरूरत पड़ी तो जहाँ पे मैं A को नोटिस करूँगा वहाँ पे D को भी नोटिस कर लूँगा, तो मैंने क्या किया दोनों को साथ ही में हम लोग लिख देते हैं। क्लियर चीज़? समझ में आ रहा ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं nth टर्म निकालना, क्या निकालना है nth टर्म, ठीक है। तो हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, nth जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने nth टर्म ऑफ एन AP निकालना सीखा है। अगर मैंने इसको nth टर्म माना है तो nth टर्म हम ये भी है मेरा। क्लियर चीज़? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे nth टर्म -150 मैंने पहले से किया है, यहाँ पे मैंने a कितना निकाला है 11 निकाला है, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d मैंने कितना फाइंड किया -3। यहाँ तक क्लियर है? चलो
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये -150 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -3n और ये +3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 150 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3n, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -150 माइनस यहाँ पे प्लस था तो -14 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर 4 6 1 इज इक्वल टू -3n। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 164 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, ये हो रहा है कैंसिल आउट 5 14, ये कैंसिल आउट आपका नहीं हो रहा है, और ये n आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, इससे पहले भी ये सेम इस तरह का एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में लिया था, वहाँ बताया था, क्या बताया था, n जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल्स नंबर होना चाहिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। या पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप बोल सकते हो कि n मेरा कभी फ्रैक्शन में नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जब n मेरा फ्रैक्शन में गिवन है यहाँ पे, तब हम बोलेंगे कि ये जो -50 है वो इस AP का टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंक्लूजन, -150 is not in this AP टर्म। मतलब -50 क्या है, इस AP का टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 भी सॉल्व करेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्वेश्चन 7, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो गिवन क्या है, सोल्यूशन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 31st टर्म। सबसे पहले क्या करना है आपको, 31st टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, ठीक है। 31st, तो हम यहाँ पे नोटिस कर देते हैं कि भैया हमको सबसे 31st टर्म मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, whose 11th टर्म इज 38। A11 मुझे यहाँ पे कितना गिवन है, A11 टर्म यहाँ पे 38 गिवन है, ठीक है। इसको ऐसे कर दो। एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। A16th इज इक्वल टू 73, ये चीज़ मुझे गिवन है, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो मुझे AP गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ना A पता है ना मुझे D पता है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नहीं पता है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसको सॉल्व करने के लिए, उसी को हम क्या करते हैं, A मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट फर्स्ट टर्म भी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D। और ये चीज़ मेरा क्या है, गिवन है, ये भी मेरा गिवन है। और मुझे A31st टर्म मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। A31st टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साइड में, ठीक है। A31st यहाँ बताता हूँ, A31st टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है यहाँ पे A आपकी, आपको सबसे पहले A की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे A हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 31 माइनस 1 इज इक्वल टू D। तो मुझे ये बताओ, A प्लस 29, सॉरी A प्लस 30, ये D, ये A31। अब मुझे ये बताओ, ये 31st आपको टर्म फाइंड करना, उसके लिए आपको यहाँ पे A की ज़रूरत है और यहाँ पे D की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया। लेट जब फर्स्ट टर्म हम इसको A मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो D है, जो सबके लिए क्या होता है, फिक्स नंबर होता है, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, D मान लिया। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, nth टर्म किसको बोलते हैं, nth टर्म। वी नो दैट nth टर्म क्या होता है, nth टर्म मेरा होता है भैया A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ये हमको भैया पता है, ठीक है, ये हमको क्या है, पता है। तो बताओ भैया यहाँ पे 11th टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग,
a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और ये मुझे गिवन है 38, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1। क्लियर चीज़, ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म, ठीक है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 73, कितना गिवन है, 73 गिवन है। क्लियर चीज़, 73 गिवन है, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये कैसे लिखा आपने, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे a16, तो मुझे यहाँ पे nth टर्म पता है, nth कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 16 टर्म लिखना पड़ेगा, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। क्लियर चीज़, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस 15 डी इज इक्वल टू यहाँ पे 73, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है, ऐसे प्रीवियस वाले टॉपिक में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताया था, एक बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक बताया था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन है यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस होता है, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है, ये आपको पता है, कलर चेंज ही नहीं हुआ, ये आपको पता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 5d। अब यहाँ पे यहाँ सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 73 38 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 5 और यहाँ पे 4 की जगह 3 35 माइनस 35 आएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा, क्या बचा आपके पास, d इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35। तो फाइनली आपको यहाँ पे d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5 है, तो यहाँ पे 7, d इज इक्वल टू आपको 7 पता चल गया, d इज इक्वल टू आपको क्या पता चल गया, 7। तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे d पता चल गया, अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या हम इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, ठीक है। बोलो क्यों भैया, क्यों, जब हम d की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं मुझे a पता चल जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब d की वैल्यू पुट करते हैं मुझे a पता चल जाएगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, दोनों में से सबसे इजी इक्वेशन कौन है, किसमें पुट कर सकते हैं, ये बताओ मुझे। तो सब बोलेगा भैया इक्वेशन 1 बहुत ईजी है, उसमें पुट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट, क्या लिखेंगे हम लोग, आ जाओ भाई, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू 7 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, a प्लस 10, यहाँ पे d की जगह हम क्या रख देंगे, 7 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 38। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं माइनस, ठीक है, 70 माइनस 38 अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 32, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस 32, समझ में आया, a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 32, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज, a इज इक्वल टू माइनस 32 आ गया, ठीक है। और d यहाँ पे मुझे पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब हम क्या करते हैं, यही चीज़ मुझे फाइंड करना था, a31 टर्म मुझे फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई माइनस 32 और प्लस
30 इंटू ये देखो 30 इंटू माइनस नहीं है +7, ठीक है, इंटू +7, ठीक है। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इजिकल टू -32 और ये प्लस 7 3 210, ठीक है। आप क्या करना, इस दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। आपको E31 टर्म आपको पता चल जाएगा। क्लियर चीज़, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, और यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, कैसे बस घुमा रहा है, और हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो हमारा मेन चीज़ है वही यही है, an = a + n-1 इंटू डी, यही मेरा एन टर्म, बस यहीं पे 4 क्वांटिटी है, यहाँ पे बस 4 क्वांटिटी। कौन कौन सा क्वांटिटी है, ये देखो 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ये हम लोग बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। और ये हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस, और ये होता है हम लोग का, ध्यान से देखना, ये होता है हम लोग का टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस यही 4 चीज़ में क्या होता है, ये सारा एक्सरसाइज को डिराइव किया गया है। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना। चलिए अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म, हमारा एक एपी है कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 50 टर्म है। कितने टर्म है, 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म है क्या है, 12, और जो लास्ट टर्म है आपको गिवन है 106, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, तो इस एक एपी में टोटल जो टर्म गिवन है, टोटल टर्म n = 50 गिवन है, लास्ट टर्म, टोटल टर्म जो इसमें, नंबर ऑफ टर्म जो इसमें प्रेजेंट है, इसमें कितने गिवन है, 50 गिवन है। क्लियर चीज़, यहाँ पे आपको गिवन है थर्ड टर्म यहाँ पे आपको गिवन है, थर्ड टर्म यहाँ पे आपको 12 गिवन है, ठीक है। क्लियर चीज़, अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, ए लास्ट टर्म। अब ये देखो लास्ट टर्म जो यहाँ पे 106, तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे बस 30, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे बस 50 गिवन है, तो लास्ट टर्म जो यहाँ पे गिवन है 106, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे ये जो 50 टर्म है यही मेरा 106 टर्म है। देखो लास्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है, लास्ट टर्म यहाँ पे 106 है, और नंबर एक एपी में 50 टर्म है, बस कितने टर्म है, 50 टर्म है, तो यही तो होगा A50 कितना गिवन है, 106। क्लियर चीज, तब मुझे यहाँ पे फाइंड द 29 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 29 टर्म, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्योंकि ये स्पेस मुझे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, 29 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझो कि A29 टर्म में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए A चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि जगह छोटा पड़ जा रहा है हम लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 29 टर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखो A + 29 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A + 28 D, तो ये A29 टर्म मुझे चाहिए। A29 टर्म को फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे A चाहिए और D चाहिए। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना ये चीज़ मेरा क्या है, रिक्वायरमेंट है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, कि भैया यहाँ पे 2 इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, लेट कर लेते हैं। लेट A क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, लेट A मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड D मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं an = A + n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है
ये हम लोग जानते हैं पहले से, nth टर्म मुझे पहले से पता है। अब मुझे बताओ ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है 12, सॉरी 13 लिखा गया, ये मुझे गिवन है 12। देखो ए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से अकॉर्डिंग टू nth टर्म। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2d इज इक्वल टू यहाँ पे 12, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब सिमिलरली यहाँ पे करेंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106, इसको हम बोल देते हैं ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे नोटिस करो दो इक्वेशन के मैंने, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे मैं सेम चीज़ को आपको रिपीट करूँगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर, इससे पहले वाले चैप्टर मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताया था, वहाँ पे मैंने x और y को फाइंड करने के दो प्रोसेस बताया था, एक बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे एलिमिनेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर चीज़, अब कैसे यूज़ करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में से सोचो कि मुझे a को एलिमिनेट करना है या d को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो a को एलिमिनेट करना है कि d को करना है, तो हम क्या करते हैं a को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, अब हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह है, हम यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a माइनस 47 डी इज इक्वल टू 106, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस कर रहे हो, देखो नोटिस करो, ये आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 45d, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 106 माइनस 12, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो ये 4 और ये 9 और ये क्या हो जाएगा 8। क्लियर चीज, 106 49, अच्छा यहाँ पे देखो ये 49 है, ठीक है। 49 माइनस 2 करो तो ये 47 होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 9 के बाद 8, ठीक है। तो ये हो गया 84। क्लियर चीज, 94 होगा, ये तो हो गया 94। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, तो वी गेट क्या मिला मुझे, वी गेट 47d इज इक्वल टू 47d इज इक्वल टू, ठीक है, 47d, ठीक है, d इज इक्वल टू 94। तो फाइनली हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 94 डिवाइडेड बाई 47, तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई आपकी 2, d की कितनी वैल्यू हो गई आपको 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट था क्या था, d फाइंड करना था मुझे, क्या फाइंड करना था a, तो मैंने यहाँ पे d फाइंड कर लिया, मुझे अभी भी रिक्वायरमेंट है a फाइंड करने का था, ठीक है। अब बताओ d को हम इक्वेशन 1 में पुट करें कि इक्वेशन 2 में पुट करें, मेरा कैलकुलेशन इजी किस में होगा, तो बोलो भैया इक्वेशन 1 में पुट करो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं पे सॉल्व करते हैं। d को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम फाइंड कर देते हैं, कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब d इज इक्वल टू जब पुट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी आपको, यहाँ पे d की 4 और वो उधर जाएगा 8, a की वैल्यू आपको यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्लियर चीज, यहाँ पे d की वैल्यू मैंने पुट किया है 2। क्लियर चीज, a की वैल्यू कितनी पता चल गई आपको 8, तो यहाँ पे फाइनली आप क्या करना, यहाँ पे 8 प्लस 28, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 28 और यहाँ पे 8 आप जब ऐड करोगे और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। फाइनली आप इसको 8 प्लस 16 और ये 5, ठीक है, जब इसको ऐड करो तो ये हो गया आपका 64, तो 829 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 64, और यही आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द 29th टर्म। 29 टर्म कितना हो गया 64। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 9 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन 9 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। ठीक है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो क्या हो AP का टर्म क्या हो? 0 हो। ठीक है, कौन सा ऐसा टर्म है? ठीक है, वो चीज़ मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो जो भी टर्म होगा उस टर्म को हम बोल देते हैं कि वो मेरा क्या होगा? nth टर्म होगा। nth वो मेरा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? 0 मान लेते हैं। क्लियर चीज़? ठीक है, और मेरे पास क्या क्या गिवन है भैया? और मेरे पास क्या क्या गिवन है? यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? ए थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म मुझे कितना गिवन है? यहाँ पे 4 गिवन है। ठीक है, और एक मुझे क्या गिवन है यहाँ पे? 9th टर्म। ए 9th टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है? -8। ठीक है, ये चीज़ मुझे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे nth टर्म फाइंड करना है जहाँ पे क्या हो? 0 हो। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मुझे यहाँ पे ना nth फाइंड करना है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म पे मेरा जो लास्ट टर्म होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले मुझे ए की रिक्वायरमेंट होगी और डी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ए और कॉमन डिफरेंस डी की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको फर्स्ट लाइन में सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं लेट ए हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। क्लियर चीज? एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा? डी होगा। ये हम क्या करेंगे? सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? अब सबको एक चीज पता है। क्या पता है भैया? nth टर्म वी नो दैट nth टर्म nth टर्म क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सबको पता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। वी नो दैट, ये हम लोग को पता है। तो मुझे ये बताओ, ये टर्म को लिखने के लिए, ये थर्ड टर्म को मुझे लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 3-1 और ये हो गया d इज इक्वल टू ये 4। तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू ये 4। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। क्या बन गया? ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, नोटिस करो, a प्लस 9-1 और ये d इज इक्वल टू मेरा -8। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो a प्लस 8d इज इक्वल टू ये -8। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे नोटिस करो, आपके पास दो इक्वेशन गिवन है ए, और आपको यहाँ पे ए गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन गिवन है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये गिवन है। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सेम चीज़ बोल रहा हूँ ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मैंने आपको बताया था। वहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ कर रहे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ एलिमिनेट कर रहे हैं। इस दोनों टर्म में से ए और डी में से एक चीज़ को हटा रहे हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे हटा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दोनों क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में करते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग रफ में क्या साइड में ही करते हैं ना। a प्लस 2d इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 4 और यहाँ पे a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 गिवन है। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी मेरा माइनस हो गया, ये भी मेरा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर चीज? अब ये मेरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -6d और यहाँ पे ये माइनस माइनस का 12। तो यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू हो गया -2। तो यहाँ पे मुझे मिल गया d इज इक्वल टू -2। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, d मुझे मिल गया -2। अब बताओ इसको हम कहाँ पुट करें? इक्वेशन 1 में पुट करें कि इक्वेशन 2 में पुट करें? अब बताओ मेरा कैलकुलेशन इजी किस में होगा? तो बोलो भैया इक्वेशन 1 बहुत छोटा दिख रहा है, उसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे लिख देते हैं हम लोग पुट d इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 1। ठीक है, अब d इज इक्वल टू -2 किस में पुट करो? इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ये हो गया -4 और इधर जाएगा तो 8। तो 8 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। समझ में आ रहा है? a की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नोटिस करो कि भैया मुझे a और क्या हो गया? d
दोनों पता चल गया। अब मुझे लास्ट में मुझे क्या पता करना है, ठीक है, लास्ट में मुझे क्या पता करना है, थोड़ा सा नोटिस करना है यहाँ पे देखो इसकी मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एन AP इज जीरो। यहाँ पे कौन सा ऐसा AP है, क्या है वो जीरो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टर्म फाइंड करना, कौन सा टर्म पे क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो मुझे यहाँ पे पता है ANth टर्म, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इस पर, ठीक है, ANth टर्म, मुझे यहाँ पे ANth टर्म पता है क्या होता है, A + n-1 × D, मुझे ये चीज़ पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे nth टर्म यहाँ पे पहले से बता दिया कि मेरा nth टर्म क्या है, 0 है, और यहाँ पे मैंने पहले बताया 8 आपका ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे n-1, और यहाँ पे D आपने फाइंड किया है -2, D कितना फाइंड किया, -2, क्लियर चीज़, कितना फाइंड किया, -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 = n-1 × -2, जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू में होता है इक्वल टू में दे जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटू में होता है इक्वल टू दे जाएगा तो डिवाइड में, तो -8 और ये डिवाइड -2 = n-1, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे n-1, और यहाँ पे n = 5, n = कितना आ गया, 5 हो गया, क्लियर चीज़, n की वैल्यू कितनी है गई, 5। तो कौन से टर्म पे इस AP में कौन से टर्म पे मेरा जो लास्ट टर्म होगा, जो nth जो टर्म होगा 0 पे होगा, कितने नंबर पे आना चाहिए, 5th नंबर वाला जो टर्म होगा उस टर्म पे ये जो मेरा AP होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर चीज़। इसको आप अच्छे से ब्रैकेट में डाल देना बोर्ड में जब भी सॉल्व करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, ठीक है, किस पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। यहाँ पे फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। फाइंड द 70 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है, जो मेरा 70 टर्म है वो क्या कर रहा है, 10th टर्म से 7 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्लियर चीज़। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं, अब थोड़ा सा नोटिस करना है इसको, ठीक है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं देखो, नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, तो हम कर देते हैं कि मेरा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या लेंगे, लेट करके ले कर देते हैं, ये मेरा D रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा A लेंगे, क्लियर चीज़, ये चीज़ हम लेट करके ले लेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एनालाइज करो, A 17th टर्म क्या है, A 17th टर्म क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 10 टर्म को बाई 7, A 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है बाई 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन है 70 टर्म जो है वो मेरा क्या एक्सीड कर रहा है किसको, 10th टर्म से बाई 7 से, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था तब वहाँ पे समझाया था, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे बताओ nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, nth टर्म हम लोग निकालते हैं A + n-1 × D, ऐसे निकालते हैं हम लोग, ये मेरा क्या है, nth टर्म निकालते हैं, ठीक है, क्लियर चीज़। तो उसी तरह मुझे ये बताओ 17th टर्म कैसे नोट करेंगे हम लोग, बोलो भैया A + 70 - 1 × D, ये हो गया हम लोग का 17th टर्म, ठीक है। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बताओ, 10th टर्म A + 10 - 1 × D +7, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा A + 16D = A + 9D + 7। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये देखो, ये A टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 16, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, नोटिस करो, 16D और ये अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9D = यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नोटिस करो, जब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपको 7D = 7 आ जाएगा, तो फाइनली D की वैल्यू आपको आ जाएगी
1। कितना आ गया डी की वैल्यू आपको, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपको पास 1 आ गई। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है सबको, डी की वैल्यू आपको सबको 1 आ गया। क्लियर चीज, अब यहाँ पे नोटिस करो कि भैया डी तो मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो यही चीज़ तो है, कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना था। यहाँ पे मैंने डी हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो आज मैंने क्या किया, आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको 10 और 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ठीक है। क्लियर चीज, हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाकी जो बचे क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। और बोर्ड में सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि सबको अच्छे से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपका कैलकुलेशन में क्या हो, मिस्टेक ना हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।